योग्य बनाइए और कन्या के स्वभाव को भी समझा करके ठीक कीजिए। आपकी कन्या, आप चिंता मत कीजिए, उसका प्रचंड भाग्य लेकर वो पैदा हुई है। वो कोई ऐसे नहीं आई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। ये कीड़े मकोड़े भी अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं, ये भी खाते हैं जीते हैं, फिर वो तो कन्या है। कितने लोगों के घर में कन्या का जन्म हो जाए तो दुखी हो जाते कि फिर कन्या आ गई, फिर कन्या आ गई, ये राम कन्या आ गई। दुखी मत होइए। आज वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी तो किसी माँ की कन्या है। एक प्रदेश का नेतृत्व कर रही राजस्थान की मुख्यमंत्री है। आज ममता बनर्जी, वो भी किसी माँ की कन्या है। रानी लक्ष्मीबाई, वो भी किसी माँ की कन्या थी। अहिल्याबाई किसी माँ की कन्या थी। ये सब कन्या ही तो थी। इंदिरा गांधी भी तो कन्या थी किसी की। तो इस कन्या के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो? ये कन्या हो सकता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुई हो, उसकी टेंशन क्यों लेते हो? उसका पालन पोषण कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ेगी। तो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो एक दिन उस कन्या ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप चिंता में दिखाई देते हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटी चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखाई देता हूं। पिताजी, किस बात की चिंता है आपको? बेटी, तेरी ही चिंता है कि तेरा विवाह कैसे करूंगा। गरीब ब्राह्मण, गरीबी दूर हो जाएगी। ये 5 बातें जो बता रहा हूं, सोच अच्छी कीजिए। वो कन्या कहती है, पिताजी मैंने सुना है कि जो अपने देश का राजा है वो कविता सुनने का बड़ा प्रेमी है। तो उस राजा के पास तुम जाओ, एक कविता सुना दो तो कुछ इनाम दे देगा। ब्राह्मण ने कहा, बेटी कविता रचना करना भी नहीं आता है। तो उस कन्या ने कहा, मैं नई कविता बना दूंगी और तुम सुना दो जाकर। बोले, फिर तो मैं सुना दूंगा। तो बेटी ने कविता की रचना किया कि तुरंत का दान महाकल्याण। छोटी सी कविता कि तुरंत का दान महाकल्याण। ब्राह्मण कविता याद करके गया, राजमहल में पहुंचा, राजा के सामने कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया और कहा, धन्यवाद है, जाइए, आपकी कविता बहुत अच्छी है। ब्राह्मण हंसता हुआ घर को आया। कन्या ने कहा, कुछ मिला? बोले, 5 स्वर्ण मुद्रा मिली। लेकिन जितने बड़े बड़े कवि आए थे वह बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविता सुनाते थे, तो उनको केवल 1 स्वर्ण मुद्रा इनाम मिलती थी। तो उन बड़े बड़े कवियों को ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई कि छोटी सी लाइन सुना दिया और 5 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर ले गया, और हम इतनी लंबी कविता सुनाते हैं तो हमको केवल 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती है। इसका कुछ काम करना पड़ेगा। याद रखना, आदमी को खुद कम मिलता है इस बात का दुख नहीं है, लेकिन किसी को उससे ज्यादा मिल गए इस बात का दुख बहुत हो जाता है। इसका नाम ईर्ष्या है। और ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्य विजीवी च खड़े थे नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाती तो विमत्सरा समा सिद्धो सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। कन्या ने दूसरे दिन कहा, पिताजी जाओ फिर कविता सुनो। बोले, आज कौन कविता सुनो? बोली, यही कविता सुनो। सुनाया जा करके फिर राजा के दरबार में, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ और आज 10 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया। जितने कवि बैठे थे सब उठकर खड़े हो गए। बोले, ये कविता तो सुनाता है, पर इससे पूछो इस कविता का अर्थ क्या है।
तो राजा ने पूछा कविता का अर्थ बताओ पंडित देवता। तो उसने कहा अर्थ तो नहीं मालूम है। बोले अर्थ अगर कल तक नहीं बताया तो जेल में डाल दूंगा तुमको। तो सभी कवि खुश हो गए कि अब इसको मिलेगा, पता चलेगा, जेल पहुंचा दूंगा। ब्राह्मण 10 स्वर्ण मुद्रा लेकर के चिंतित होकर घर लौटा। बेटी ने देखा चेहरे पर चिंता की रेखाएं झलक रही है। पूछा पापा जी क्या बात है? बोले बात तो सब बिगड़ गई। राजा साहब ने अर्थ पूछा कविता का। बोले तो बिगड़ी क्या बात इसमें? बोले अर्थ मालूम ही नहीं। बोले अर्थ मैं बताऊंगी ना, आप चिंता क्यों करते हो? मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूं पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो देव कन्या हूं। मैं तो आपके घर का खेल बदलने के लिए आई हूं। मैं अर्थ बताऊंगी। जाओ राजा साहब से कह देना कि अर्थ अगर इस कविता का देखना है तो शाम को 4 बजे अपने बगीचे में जाएं, वहां पार्षद विमान लेकर आएंगे, उनके विमान पर बैठकर जाएंगे राजा साहब, तो उनको अर्थ दिखा दिया जाएगा। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर गया, फिर वही कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा साहब ने पूछा अर्थ क्या है? तो बताया कि अर्थ शाम को 4 बजे अपने बगीचे में जाइए, वहाँ पार्षद विमान लेकर के आएंगे, उनके विमान पर बैठ करके जाना तो अर्थ देख लेना क्या अर्थ है। बोले इतना लंबा अर्थ है? बोले पूरा अर्थ दिखा देंगे आपको। राजा ने आज 15 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया, कहा जाओ आपकी कविता बहुत अच्छी है। सभी कवि परेशान हो गए कि रोज 5-5 स्वर्ण मुद्रा अधिक पाता जा रहा है। हम तो सोचते थे जेल चला जाएगा, लेकिन इसका तो खेल बनता ही चला जा रहा है। शाम को राजा 4 बजे बगीचे में गया, वहां पार्षद विमान लेकर के आए थे, विमान पर बिठाया और राजा को लेकर के आकाश लोक में पहुंचे और जाकर के शांत लोक में विमान उतार दिया। वहां राजा ने देखा कि एक सोने का महल बन रहा है। 10,000 कारीगर मजदूर काम कर रहे हैं, सोने का महल बनाया जा रहा है, स्वर्ण महल। तो राजा ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो पार्षदों ने बताया तुरंत का दान महाकल्याण का ये अर्थ हो रहा है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले मृत्युलोक में एक राजा रहता है, उसका नाम धर्मवीर है, वो रोज बहुत दान पुण्य करता है, परोपकार करता है, तो उसके लिए यहाँ पर स्वर्ण महल बनेगा, इसमें स्वर्ग बनाया जाएगा और इस स्पेशल स्वर्ग में राजा धर्मवीर को रखा जाएगा मरने के बाद, उसके लिए इंतजाम हो रहा है। तो राजा ने कहा धर्मवीर तो मेरा ही नाम है। बोले आपके लिए ही बन रहा है। तुरंत का दान महाकल्याण, जो मृत्युलोक में दान करते हो यहाँ आपका कल्याण हो रहा है। राजा खुश हुआ, पार्षदों को धन्यवाद दिया, विमान पर बैठा, वापस लौटा। रात में खुशी से मस्त रहा। सवेरा हुआ, ब्राह्मण फिर आया, फिर उसने सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, 20 स्वर्ण मुद्रा दिया इनाम और कहा आपने मुझे अर्थ सही बता दिया है। बड़ा आनंद आया। लेकिन ये बताओ ये कविता की रचना किसने किया? बोले मेरी बेटी ने। तो ये बताओ अर्थ किसने बताया? बोले मेरी बेटी ने। कहा तेरी बेटी का विवाह मैं अपने साथ करूंगा। तो ब्राह्मण फिर दुखी हो गया, चिंतित हो गया कि मैं ब्राह्मण हूं, इसके साथ में मेरा जाति का समीकरण नहीं बैठ रहा है, ये तो मामला और बिगड़ गया। ब्राह्मण दुखी होकर चिंतित होकर घर आया। बेटी ने चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखा, पूछा पिताजी अब क्या हुआ? बोले अर्थ में अनर्थ निकला है। राजा खुश तो हुआ, अर्थ भी समझ गया, पर बोला है तेरी बेटी का विवाह मैं अपने साथ करूंगा, अब क्या करूं? बेटी ने कहा चिंता मत कीजिए पिताजी, कल फिर जाइए और राजा साहब को कविता सुनाइए, तुरंत का दान महाकल्याण, और कह देना अर्थ अब बदल चुका है, फिर से नया अर्थ देख ले जा करके। वो ब्राह्मण अगले दिन फिर राज दरबार में पहुंचा, राजा को कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, बोला अब क्या बात? वो बेटी को लाए नहीं? बोले लाऊं क्या, अर्थ बदल गया है। अब ये तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ चेंज हो गया है। 4 बजे शाम को बगीचे में जाइए, वहाँ पार्षद विमान लेकर आएंगे, उस पर बैठ करके आकाश लोक में आपको ले जाएंगे और इसका अर्थ, नया अर्थ आप दिखाएंगे। तो राजा ने 25 स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा तुम जाओ। 4 बजे शाम को बगीचा में जाकर विमान में बैठकर आकाश लोक में उड़ते हुए जाकर के शांत लोक में विमान उतर गया। तो देखा कि जो स्वर्ण महल कल
निर्माण किया जा रहा था। 10,000 कारीगर मजदूर सब लगे हुए थे, उसको बड़े बड़े हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है और वहाँ पर बहुत बड़ा कुंड खोदा जा रहा है। तो राजा ने कहा क्या बात, इसकी तोड़ाई क्यों चल रही है? तो पार्षदों ने बताया जो मृतलोक में धर्मवीर नाम का राजा था वो अधर्मवीर राजा हो चुका है, अब उसके लिए यहाँ पर नया नरक बनाया जाएगा और स्पेशल नरक में उसको डाला जाएगा, इसलिए कुंड खोदा जा रहा है। तो इस राजा ने पूछा क्या हो गया अधर्म उससे? बोले वो ब्राह्मण की कन्या के साथ में जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, ब्राह्मण बहुत दुखी है इसलिए उसको पाप लग गया है, तो उसके लिए अब नरक बनेगा यहाँ। राजा ने कहा क्षमा कीजिएगा, मुझको जल्दी मृत्युलोक पहुँचाइए, मैं पाप को धो दूंगा, पुण्य फिर कमा लूँगा। मैं सब समझ गया, तुरंत का दान महाकल्याण तो जरूर होता है। पार्षद विमान पर बिठा करके राजा को फिर मृत्युलोक में लाए, राजमहल में छोड़ दिया। राजा रात भर बहुत सोचता रहा। सवेरे फिर बेटी ने कहा कि जाओ पिताजी यही कविता सुनाओ जाकर के। जब ब्राह्मण आया राज दरबार में सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, उसने कहा कि ब्राह्मण देवता क्षमा कीजिएगा, मैंने कल जबरदस्ती कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह अपने साथ करूंगा, मैं तुम्हारी बेटी का विवाह अपने साथ कभी नहीं करूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी बेटी के विवाह में जितना खर्चा होगा 1,00,000 2 लाख वो सब मेरे खजाने से लगाया जाएगा, आपकी इच्छा हो वहां करो जाकर। ब्राह्मण खुश होकर के हंसता हुआ लौट करके आता है, बेटी को धन्यवाद देता है, कहता धन्य हो बेटी, तुम सब कुछ जानती हो क्या होने वाला है। बेटी ने कहा आज क्या हुआ? बोले आज सब कुछ हो गया, अब कुछ होने को बाकी नहीं है। तेरे विवाह का खर्चा राज खजाने से मिलेगा और राजा तेरा विवाह अपने साथ नहीं करेगा, मेरी जहाँ इच्छा होगी वहाँ मैं कर दूंगा, अब मेरी टेंशन सब खत्म हो गई, तुरंत का दान महाकल्याण हो गया। तो बेटी ने कहा कि पिताजी फिर जाइए आप राज दरबार में, यही कविता फिर से सुना दीजिए जाकर के। तो राज दरबार में फिर ब्राह्मण अगले दिन पहुंचा और सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ तो फिर स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया। तो ब्राह्मण ने कहा इनाम दो ना दो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज की कविता का अर्थ फिर बदल चुका है, आप देख लो जाकर के। शाम को 4 बजे बगीचे में जाओ, पार्षद विमान लेकर के मिलेंगे, कविता का अर्थ बताएंगे। राजा शाम को बगीचे में गया, पार्षदों के विमान पर बैठकर आकाश लोक की यात्रा करते हुए शांत लोक में विमान उतर गया। राजा ने देखा जो स्वर्ण महल हजारों मजदूर हथौड़े से तोड़ रहे थे, नरक कुंड खोदा जा रहा था, वहां फिर से स्वर्ण महल बनना प्रारंभ हो चुका है और वहां पर नया स्वर्ग बनाया जा रहा है। राजा ने पूछा अब क्या हुआ यहाँ? तो पार्षदों ने बताया जो अधर्मवीर राजा हो चुका था उसकी बुद्धि फिर से ठीक हो गई है, अब उसको धर्मवीर का ज्ञान हो गया है, तो उसके लिए फिर ये स्वर्ण महल तैयार हो रहा है और इसमें स्वर्ग बनेगा जिसमें स्पेशल उसको रखा जाएगा। बोले कैसे हो गया धर्मवीर? बोले ब्राह्मण की कन्या का विवाह अपने साथ जबरदस्ती उसने जो करने की कोशिश किया था उसने कोशिश छोड़ दी और ब्राह्मण की कन्या के विवाह में जो भी खर्चा होगा खजाने से देगा, तो उसके द्वारा फिर से धर्म होना शुरू हो गया, इसलिए राजा के लिए स्पेशल स्वर्ग बनाया जाएगा। तुरंत का दान महाकल्याण का यही अर्थ है। ज्यों ही आपके विचार बिगड़ते हैं आपका भाग्य बिगड़ जाता है, विचार ठीक हो जाते भाग्य ठीक हो जाता है, कर्म बिगड़ जाते भाग्य बिगड़ जाता है, कर्म सुधर जाते भाग्य सुधर जाता है। इसलिए भाइयों बहनों अपनी सोच को भी अच्छा बनाए रखिए, सोच के बिगड़ते ही भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है और कर्म के बिगड़ते तो भाग्य पूरा बिगड़ जाता है। तुरंत का दान महाकल्याण, ये पुण्य का फल बड़ा विचित्र होता है। गरीबों को मदद करना, गरीबों में भगवान होता है। अमीरों को सुरक्षा देना, अमीरों में भी भगवान होता है। आपस में प्रेम से जीना, नर में नारायण नारी में नारायणी होती है। बेटे बहू को भी खुश रखना, माता पिता को प्रसन्न रखना। जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है उसकी खुशियां हमेशा बढ़ती रहती है। जो दूसरों की खुशियों को छीन लेता है उसकी खुशियां पूरा खत्म हो जाती है।
जो दूसरों को सुख देता है वो सुख के सागर में गोता लगाता है। जो दूसरों का सुख छीन लेता है उसका सुख छीन जाता है। दूसरों का बिस्तर छीनने वाले का विश्राम छीन जाता है। दूसरों की रोटी छीनने वालों की भूख छीन जाती है और दूसरों को दुख देने वालों का सुख छीन जाता है और अपना सुख बांटने वालों का सुख 10 गुना बढ़ जाता है। और दूसरों के लिए जो बिस्तर का इंतजाम करता है उसे बिना बिस्तर के विश्राम मिल जाता है और दूसरों के लिए जो रोटी की चिंता करता है और बिना रोटी खाए भी तंदुरुस्त बना रहता है। याद रखना, दूसरों का ख्याल करो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए गाइए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। चुरा कर जो खाए उसे शैतान कहते हैं। उसे शैतान कहते हैं। खिला कर जो खाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की। आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, धैर्य को टूटने मत देना, हिम्मत हारने न पाए, रोने के लिए मत बैठना। रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है। दुखी होने से समस्या दुगनी हो जाती है। संघर्ष के बीच में भी
कष्टों के बीच में जैसे कांटों की गोद में गुलाब खिलता है, ऐसे दुखों के कांटों के बीच में अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलने देना। चिंता और असमंजस न करना। जो तुमने पाया है सब यहीं पाया है, जो भी खोओगे यहीं खोओगे। साथ में ना कुछ लाए हो न लेकर जाओगे। चिंता किस बात की करते हो, अच्छे कर्म करते रहो। अपने पुण्य भी दूसरों को दान कर दो। अपनी तपस्या भी दूसरों की सुख सुविधा के लिए दान करो। ऐसा बोलो कि मेरा पुण्य भी लग जाए और आपका कल्याण हो जाए। अच्छाइयाँ सबको सिखाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने मन को कभी निराश न होने दो, क्योंकि निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा ही होता है। जिंदा तो है, सांस तो चलती है, लेकिन अब किसी काम के लायक नहीं रह गया है। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। जिसके जीवन में निराशा आ गई, डिप्रेशन आ गया, वह व्यक्ति बहुत कुछ करने योग्य था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकेगा। हमेशा उत्साह से अपने को भरा रखिए, मनोबल को कमजोर न होने दीजिए, आत्मबल को ऊंचा रखिए और बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, समय पर सोचिए और उसको करने के लिए कदम भी उठाइए। क्योंकि सोचते तो बहुत से लोग अच्छा हैं, लेकिन करते नहीं हैं तो उसका रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। इसलिए कार्य को प्रारंभ भी कीजिए। और मैं ये भी निवेदन करूँगा, तीर्थ स्नान करने के लिए यदि समय न मिले तो अपने बूढ़े दादा दादी के पैर छू लेना, 10 मिनट उनके पास में बैठकर मीठी मीठी बातें कर लेना, उनको धन्यवाद दे देना कि दादाजी आपने बहुत अच्छा मकान बनाया। भले अच्छा हो न हो, लेकिन उस समय की परिस्थिति के अनुसार अच्छा ही है। अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना कि आप भी महान हो। आपने किन किन संकट की परिस्थितियों में इस घर को खाने पीने का इंतजाम किया, मेरा पालन पोषण किया। धन्यवाद देने की आदत बनाइए, इससे आपका मन खुश रहेगा। अपने से छोटों को आशीर्वाद देने की प्रैक्टिस कीजिए, इससे मन में प्रसन्नता भरेगी। बद्दुआएं देने की आदत को छोड़िए, शुभ कामना कीजिए, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, किसी के घर में अमंगल ना हो, सबके घर में शांति हो। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये सब चीज़ों को याद रखना, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका कल्याण होगा। भाइयों और बहनों, आपके लिए मैं शुभ कामना करता हूँ कि आपके घर में कभी दुख ना आए, और यदि दुख आया है तो उस दुख से आप दुखी न हों, ऐसी समझ बूझ आपके अंदर पैदा हो जाए। कोई हानि आपको रुला ना सके, कोई पीड़ा आपको दुखा ना सके, कोई नुकसान आपको परेशान न कर सके, किसी की कठोर वाणी भी आपको घायल न कर सके। इतना आपके अंदर विवेक जागृत हो। और कुछ भी खो जाए लेकिन आपकी खुशियां खो न सके, आपका आनंद सदैव चिरंजीवी बना रहे, आपकी प्रसन्नता आपके मुखमंडल पर झलकती रहे। अपने माता पिता के सामने मुस्कुरा करके आप पहुंच सके, अपने वाइफ को हंस करके मिल सके, ऐसी शक्ति युक्ति आपके अंदर पैदा हो। अपने पति से हंसते हंसते बात करने की कला आपकी विकसित हो। अपने बच्चों के साथ में
प्रेम करने की शैली आपकी विकसित हो, अपने घर को साफ सुथरा रखने का आपका स्वभाव बने, संत गुरु की वाणी आपके घर में सुबह शाम गूंजती रहे, आपके घर में गंदी तस्वीरें न लगें, आपके माता पिता की तस्वीर हो, दादा दादी की तस्वीर हो, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर हो, आपके घर में कोई संत महान पुरुष का फोटो लगा हो, उनका दर्शन करो, उनकी पूजा करो, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करो। चित्र से उनके चरित्र की याद आती है। ये चित्र कोई साधारण चीज नहीं है। चरित्रहीन का चित्र कभी मत लगाओ। ये हीरोइन और हीरो की पूजा मत करो। संत महान पुरुषों की पूजा करो। उनके चित्र आपके हर कमरे में होने चाहिए। और जिसके घर में महान संतों की तस्वीर लगी होती है, भूत प्रेत बाधा बला का वहाँ प्रभाव नहीं रहता है और उस घर के लोगों की तकदीर बदल जाती है। याद रखना, चित्र तो कागज पर होता है लेकिन जिंदा आदमी के चरित्र को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अच्छे महान पुरुषों की, चरित्रवानों की चित्र लगाना चाहिए ताकि आप भी चरित्रवान बन सकें। जय। आपके घर में धार्मिक साहित्य भी होना चाहिए। रामायण गीता के साथ साथ छोटी छोटी धार्मिक ग्रंथ की पुस्तकें भी आपके घर में रहें, जिनका अध्ययन आप नित्य प्रति करें। ज़्यादा समय ना हो, एक पेज पढ़ें। जैसे आपको कितना जल्दी हो लेकिन भोजन तो करते ही हैं, कितना शीघ्रता हो पर ठंडी में रजाई तो ओढ़ते ही हैं, और कितना समय तुम्हारे पास में कम हो लेकिन अपनी दिनचर्या को तो करते ही हैं। तो ऐसे दिनचर्या में ये भी टाइम टेबल सेट कीजिए कि एक पेज पुस्तक का पढ़िए। यहाँ पर पुस्तक की दुकान लगी हुई है, छोटी छोटी पुस्तकें मैंने लिखा है। बरसे कंबल भीजे पानी, नाम सुनते ही लगता है कंबल बरस रहा पानी भीग रहा है, इसके अंदर है क्या? उसके अंदर बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। जीने की राह, ये दूसरी पुस्तक है। क्या आप उन्नति चाहते, तीसरी पुस्तक है। असंग अमृत वाणी, जिसमें हजारों कोटेशन लिखे हैं। और सुख की खोज, ये भी पुस्तक है। और जितने भजन मैं गाता हूँ, भजनावली की पुस्तक है। सब वहाँ स्टॉल पर सस्ती से सस्ती कीमत में उपलब्ध होते हैं और वहाँ से लेकर जाइए, अपने घर में खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि अगर आपका बच्चा चरित्रवान है तो उसके आगे बढ़ने की संभावना है। यदि आपका बच्चा इस संसार के कलयुग में कुसंगत में पड़कर बिगड़ गया तो आपका बच्चा आपका कमाया हुआ धन और पीढ़ी दर पीढ़ी का कमाया हुआ मान सम्मान भी बर्बाद कर देगा। इसलिए उसको सुधारने के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी जरूरी है। साथ साथ में आप अपने घर में एक सुंदर कमरा बनाइए, जिसमें बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए और सुबह शाम जब भी मौका मिले गुजरात के पैटर्न पर सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव प्रवचन की बजाइए और मधुर मधुर सुनिए। आज हरिद्वार से फोन आया था कि एक हरिद्वार के सज्जन गुरु पूर्णिमा महोत्सव कोटा राजस्थान में आए थे, वहाँ से गुरुदीक्षा लेकर गए, राम नाम सुनकर गए। तो उनके यहाँ हमारे 2-3 संत पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जैसा आप प्रवचन में सुनाते हो वैसा इन्होंने दूसरी मंजिल पर बहुत अच्छा कमरा बनाया है, बड़ा सा, उसमें साउंड लगाया है। बहुत सुंदर प्रवचन इनके यहाँ सुबह शाम चलता रहता है, भजन चलते रहते हैं। बोले बड़ा आनंद आया यहाँ पर। आप जिंदगी में अगर अपने मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए इतना भी नहीं बना सकते हो तो जिंदगी में तुमने बनाया क्या है? कम से कम आपको इतनी लंबी जिंदगी मिली है। विदुर जी कहते हैं, दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रत्य सुखम बसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत। दिन भर में वह सब काम पूरे कर लेना चाहिए जिससे कि रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वह सब कार्य पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने निश्चिंत आनंद से रह सको। और बचपन जवानी में वह सब काम कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापे में हंस करके जी सको।
और याद रखना भाइयों बहनों, जिंदगी भर में वो सब काम पूरे कर डालो जिससे दुनिया से हंसते हंसते मर सको। मरते समय भी लोगों को चिंता रहती है, ऐसी चिंता न रहे। ये सब कार्य कीजिए, आप निराश मत होइए। निराश हुआ व्यक्ति संसार में कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हार गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, लेकिन निराश नहीं हुए थे। तो 16वीं बार जब चुनाव लड़े तो जीत गए और अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। मैं आपसे भी कहूँगा, चुनाव में भी हार जाओ तो फिर लड़ो चुनाव। हराने वाले भी ऊब जाएंगे, हराते हराते तो एक बार वो जिता देंगे आपको। और जीत उन्हीं को मिलती है जो हारने पर भी अखाड़ा छोड़ते नहीं हैं। और असली हार उन्हीं की होती है जो एक बार में ही अखाड़ा छोड़कर दूर निकल जाते हैं। जो चलते हैं वह गिरते हैं, गिरते हैं तो उठते हैं, उठते हैं तो फिर चलते हैं, चलते हैं तो पहुंच भी एक दिन जाते हैं। गिरने के डर से जो चलते ही नहीं हैं वह कभी कहीं पहुंचते भी नहीं हैं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आपका धैर्य सदैव बना रहे। तुम बाहर की यात्रा कर रहे हो, बाहर की दौड़ दौड़ रहे हो, अंदर की यात्रा तुमने किया ही नहीं। अंदर जो आनंद है वो बाहर नहीं है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर, वस्त ठौर की ठौर। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। तुम्हारे अंदर में ही सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। क्या ढूंढ रहे बन बन गिर गहवर के कंदर में, तू पता नहीं है पाया वह है तेरे अंदर में। साहिब बंदगी उज्जैन आश्रम के लिए जिनके मन में हो सहयोग करूं। सैकड़ों लोगों ने सहयोग किया है। कार्यालय में जाकर के, उधर कार्यालय में जाकर के आप अपना योगदान कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, उसके लिए मैं कहूँगा, आपके सम्मुख उज्जैन आश्रम एक परमार्थ का केंद्र बनने के लिए आपके लिए झोलियाँ आएंगी। इसमें आपकी जो श्रद्धा हो, सब लोग बड़ा दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे दान से भी बड़ा काम हो जाता है। आप अपने इच्छा अनुसार भी इसमें दान डाल सकते हैं। और ये सारा दान उस आश्रम में लगाया जाएगा। और आश्रम ऐसा सेंटर होगा जो त्यागी संत का सेंटर होगा, ब्रह्मचारी संत का सेंटर होगा। वहाँ कोई लफड़म गफड़म का काम नहीं होगा। स्ट्रिक्ट नियम होंगे, अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी, सेवा होगी, और सबका ख्याल किया जाएगा। और सिंहस्थ कुंभ में जैसे अपने कैंप में भंडारा चला था, किसी मत पंथ का भी भेद नहीं रखा गया था, कोई आ जाए सबका सम्मान था। ऐसे उस आश्रम में महाकालेश्वर के चरणों का कोई भक्त आएगा, देश का हो, विदेश का हो, परदेश का हो, उसका सम्मान किया जाएगा, आदर किया जाएगा, और प्रेम से उसको ठिकाना दिया जाएगा। आपका घर मंदिर जैसा सुंदर हो, आपके घर में खुशियों के फूल खिलते रहें, और आपके घर में भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती सनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा सारा सब खत्म हो जाए। कोई प्रकार का झंझट आपके घर में न रहे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, अपने घर में एक काम और करना, कोई अतिथि आ जाए तो उससे ये शब्द बोलना, आइए पधारिए बैठिए, और एक गिलास पानी पिला देना। काजू किशमिश ना खिला पाना कोई बात नहीं है, लेकिन एक मधुर मुस्कान से बोल देना। जिसके द्वार पर अतिथि की सेवा होती है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिसके द्वार पर अतिथि की सेवा होती है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में
ऋषियों ने लिखा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। अतिथि का सत्कार करो, अतिथि का सम्मान करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव।